हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएनबी हब में। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम देखिए, एलसीएम को हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक जिसे शॉर्ट में हम लसन बोलते हैं। इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमने कोई संख्या ली 18 और 20। तो देखिए पहला फर्स्ट तरीका, इसका अलग अलग हम गुणनखंड निकालेंगे। तो कितना आएगा निकाल कर बताते हैं हम, ताकि आपको समझ में आए। 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 20 का 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 5 एकम 5। तो देखिए बच्चों कितना आया गुणनखंड 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 का पावर 2। अब देखिए 20 का, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे और 5 दिया गया है तो 2 की पावर हम 2 लिखेंगे और 5। तो देखिए बच्चों, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम हम निकालते हैं तो क्या होता है? पावर सबसे बड़ी ली जाती है। एलसीएम में हम पावर सबसे बड़ी लेते हैं। एचसीएफ निकालना होता, देखिए एचसीएफ निकाल कर बताते हैं। एचसीएफ तो देखिए बच्चों, जो दोनों में कॉमन हो और पावर सबसे छोटा हो तो उसी को हम एचसीएफ लेते थे। तो देखिए बच्चों, इन दोनों में 2 कॉमन है तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 2। और अब पावर देखेंगे किसका पावर सबसे कम है। तो देखिए इसमें 1 दिया गया है तो इसका पावर सबसे कम है तो हम इसी को लेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा? 2 हमारा एचसीएफ आएगा। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है? सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं। तो देखिए अगर दोनों में मौजूद हो तो हम सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 2 गुणे, अब देखिए एलसीएम में क्या होता है? हम सभी अंकों को लेते हैं। तो इनमें 3 का पावर 2 दिया गया है और 5। तो देखिए बच्चों, इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका, इसे हम एक साथ भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 18 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 2 9 18, 10 बार में, फिर 2 पचे 10 और 9 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिके 9, 3 एकम 3 और 5 से कटेगा। तो देखिए बच्चों क्या आया? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। तो देखिए बच्चों इसमें क्या आया था? वही सेम टू सेम इसमें भी आया। तो मतलब 2 तरीके से हम फास्ट करना होगा तो हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, एचसीएफ निकालना होगा तो जो दोनों में कटे, तो देखिए दो ही हमारा इसमें एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ होगा, क्योंकि 9 2 से नहीं कट रहा है तो अब इनमें कटने वाला नहीं है। तो एचसीएफ क्या लेते हैं? जो दोनों अंकों को पूरा पूरा काटे उसी को हम एचसीएफ लेते हैं। तो इसमें एचसीएफ क्या आया? 2। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या, चलिए बच्चों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 30 40 का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम हम निकालेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन ऐसी बड़ी संख्या है जो तीनों को काट सके। तो देखिए बच्चों 10 होगी जो इसे 2 बार में, 3 बार में और 4 बार में काट सकती है। तो देखिए बच्चों इसका फिर 2 से काटेगी 2 बार में, 1 बार में और 3। अब ये दोनों आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों 10 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, तो हमारा कितना आएगा? 10 दूनी 20, 20 तियाएँ 60 और 12, तो 120 हमारा क्या आया? आंसर आया। तो डी हमारा क्या होगा? डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? 8 16
और 24, 8 16 24। एलसीएम निकालना है तो 8 12 16 और 24। तो देखिए बच्चों, सबसे ये 4 का गुणज दिख रहा है तो हम सबसे पहले इसे 4 से काटेंगे। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 छक्के 24। तो देखिए बच्चों, अब किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 नहीं कटेगा। फिर आप क्या लेंगे? इन दोनों का गुणज ले लेंगे, क्योंकि 3 से ये एक बार में कट जाएगा और 2। तो देखिए बच्चों, 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। तो अब देखिए बच्चों, हमारा कितना आंसर आया? 4 का पार 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 त्रिका 24, 24 दूना 48। तो 24 दूना 48 होगा, तो 48 हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों, 48 दिया गया है तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 12, 15 और 36 का एलसीएम निकालो। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ऐसी संख्या लेंगे जिसे कोई 2 अंक कटे ही कटे। तो 4 लेंगे तो देखिए 4 4 तिहाई 12, 15 नहीं कटेगा। फिर 4 9 36। फिर 3 से 2 तीनों कट रहे हैं तो एक बार में और ये 3 पचे 15, 3 त्रिका 9। तो अब क्या आएगा? ये दोनों भी आएंगे। एलसीएम में सारे अंक शामिल होते हैं। तो देखिए बच्चों, 4 गुणे 3 गुणे 5। तो कितना आया? 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 48, 12 12 24, 12 तिहाई 36, 36 पचे 180। तो हमारा कितना आया? 180। तो देखिए बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको यदि 12, 16 और 18 से भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेषफल बचे। तो देखिए बच्चों, एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या करते हैं? मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है मैंने, तो आप उस वीडियो को बिल्कुल पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम। क्या निकालना होगा? एलसीएम। तो सबसे पहले अगर एचसीएफ में होता तो हम 5 को सब में से माइनस करते, पर एलसीएम में ऐसा नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 12, 16 और 18 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 4 से कट रहा है, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 18 नहीं कट रहा है, 18 नहीं कट रहा है। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 नवा 18। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो ये दोनों अंक भी आएंगे हमारे। क्या आएंगे? दोनों अंक भी आएंगे हमारे। तो देखिए बच्चों, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। तो इन सब का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इन सब का गुणा करने पर 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 और इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6। तो 6 का 24 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 144। क्या कितना आएगा? 144। तो देखिए बच्चों, 144 आएगा हमारा आंसर। तो देखिए बच्चों, 144 दिया गया है पर हमें क्या करना है? 5 शेष दिया गया है तो 5 को हम प्लस करेंगे। 144 में 5 को हम प्लस करेंगे तो 5 प्लस होगा तो इसका कितना आंसर आएगा? 1 4 और ये 9, 149। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 8, 12, 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, जब भी छोटी संख्या का जिक्र हो, हमें क्या निकालना होगा?
एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा बच्चों? लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए बच्चों 8, 12, 18 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 4 से काटते हैं। 4 दूना 8, 4 3 12, 4 छके 24, 18 नहीं कटेगा, 18 नहीं कटेगा, एक ही जैसा लग रहा है। हाँ, तो फिर 2 से काटेंगे। 2 9 18, 2 3 6, ये 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2। तो अब देखिए बच्चों 3 से कटने वाला है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और ये भी कुछ आएगा। तो देखिए बच्चों 4 गुणे गुणनखंड कितना आया? 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इन सब का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 और 24 3 72। तो हमारा कितना आया? 72 आया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 72 वो ऐसी संख्या होगी जो ये सारे अंक इसे विभाजित करते होंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ज़रूरी टॉपिक बताना चाहती हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 24 है। यदि इन दोनों संख्याओं का लसन मतलब लघुत्तम समापवर्तक 72 हो तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालें। मतलब इसमें मिलाकर पूछा गया है दोनों एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें जानना क्या होगा? हमें जानना होगा कि देखिए बच्चों, अगर कोई भी अंक हो, जैसे 18 और 20 ले लेते हैं हम, 18 और 20, तो इन अंकों का गुणनफल, जैसे मान लीजिए इसे फर्स्ट संख्या मानेंगे, हमारी फर्स्ट संख्या क्या होगी? 18 और सेकेंड संख्या क्या होगी? 20। तो जब भी, तो देखिए बच्चों हमने मान लिया फर्स्ट संख्या 18 है और सेकेंड संख्या 20 है, तो हमें इनका गुणनखंड और इनका एलसीएम और प्लस एचसीएफ इनके गुणनखंड के बराबर होगा। देखिए बच्चों एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए बच्चों इनका गुणनखंड, अंकों का गुणनखंड और एलसीएम और एचसीएफ जो निकालेंगे उनका गुणनफल दोनों का एक समान आएगा। दोनों का क्या आएगा? एक समान आएगा। तो देखिए बच्चों चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हमें ये सूत्र याद रखना होगा। देखिए फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। सारे क्वेश्चन इसी पे आधारित हैं, सारे क्वेश्चन इसी से जुड़े आएंगे। तो देखिए बच्चों हमारा क्या दिया गया है? पहली संख्या 18 दिया गया है, मतलब फर्स्ट संख्या हमारी क्या दी गई है? फर्स्ट संख्या क्या दी गई है? 18, और सेकेंड संख्या क्या दी गई है? 24 दी गई है। तो देखिए बच्चों आई फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए बच्चों मैंने शॉर्टकट में लिखा है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए बच्चों एलसीएम क्या दिया गया है? 72। फर्स्ट संख्या 18 मान रख देंगे, 24 इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है? 72, और हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो देखिए बच्चों इसको ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा। तो देखिए बच्चों 18 गुणे 24 बटे में 72। अब ये एक दूसरे को काटेंगे तो हमारे कितना आएगा? एचसीएफ इक्वल टू 6 आंसर आएगा। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों इसे हम 6 आंसर आएगा, इसे काट कर देख सकते हैं। 18 से ये कितने बार में कटेगा? 4 बार में, और 4 से ये कितने बार में 24 कितने बार में कटेगा? 6 बार में। तो हमारा कितना आया? 6 आंसर आया। क्या आया? 6 एचसीएफ आया। तो 6 हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल
मतलब कोई फर्स्ट संख्या है और सेकंड संख्या है, इनका गुणनफल कितना दिया है, इतना दिया गया है, और इनका एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम इक्वल टू 4620। तो इनका मसल मतलब महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों क्या होता है, फर्स्ट गुणे सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही हमारा सूत्र होता है। तो हम इसमें अपना मान रखेंगे जितना दिया गया है, इक्वल टू एलसीएम कितना दिया गया है 6×2=20 गुणे एचसीएफ। तो देखिए बच्चों ये जाएगा तो बट्टे में जाएगा, तो बट्टे में जाएगा तो ये शून्य शून्य को काटेगा, और ये कितने बार में काटेगा, ये 231, फिर ये कितने बार में 5 8 2 से काटेंगे तो इतना आएगा। फिर इसको अब काटेंगे फिर से 11 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 462 बार में कटेगा, और ये कितने बार में कटेगा, 11×2=22, 11×1=11। तो देखिए बच्चों 21 से अब इसे काटेंगे तो हमारा कितने बार में जाएगा, 22। तो हमारा कितना आएगा, 22 आंसर आएगा, 22 आंसर आएगा। आप काट कर देख सकते हैं, बड़ी संख्या है, काटने में टाइम लगेगा। देखिए बच्चों शून्य को शून्य से काटेंगे, फिर संख्या 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से, जितने से कटे, फिर उसके बाद 11 से हमने काटा, उसके बाद 21 से ये संख्या कट रही है 22 बार में। तो देखिए बच्चों हमारा कितना आंसर आया, डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब तीसरी संख्या, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, इसमें क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ 8 दिया गया है। यदि संख्याओं का गुणनफल मतलब फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या का गुणनफल 56 दिया गया है, उसका एलसीएम क्या होगा। तो इसमें क्या पूछा है, एलसीएम पूछा गया है। तो देखिए बच्चों उसी सूत्र से लगाएंगे, तो हम 56 लिखेंगे फर्स्ट और गुणे सेकेंड का, फिर एलसीएम दिया गया है 8 और गुणे एलसीएम। तो देखिए ये कितने बार में काटेगा, ये भाग में आएगा एलसीएम, तो कितने बार में काटेगा, 7 बार में। तो 8 से 56। तो देखिए बच्चों 7 हमारा राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं, और ये भी क्वेश्चन सेम है शायद। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ। 60 और 72 के महत्तम समापवर्तक मतलब सबसे बड़ी और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बताओ। तो देखिए बच्चों दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या इक्वल टू कितना हमने बताया, एलसीएम और एचसीएफ एक बराबर ही होते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें 60 और 72 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर होगा। तो देखिए हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों इसमें क्या दिया गया है, महत्तम समापवर्तक 3 दिया गया है, एलसीएम पूछा गया है, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, 216। अब इसे 3 ये जाएगा भाग में, तो 3 से कटेगा कितने बार में, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 3×7=21,
और 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आंसर आएगा 72। तो डी हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 एवं 180 है तथा उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो देखिए बच्चों, इस बार संख्या पूछी गई है, तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना दिया गया है 180 और एचसीएफ कितना दिया गया है 3, और पहली संख्या क्या दी गई है, कोई संख्या दी गई है 12। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो अब क्या होगा, ये गुणे में है तो इधर भाग में जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 3 चौको 12 और 4 चौको 16 और 4 पचे 20। तो हमारा कितना आया सेकेंड 45 हमारा दूसरी संख्या होगी। तो हमारा यही क्या होगा राइट आंसर होगा। तो 45 हमारा बी में दिया गया है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। दूसरा देखिए 8वां देखिए क्वेश्चन, दो संख्याएं 36 और 60 हैं, उनका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें गुणनफल पूछा गया है, तो इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल होगा। फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या क्या दी गई है 36 गुणे 60 इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इन्हीं दोनों का गुणनफल हमारा होगा एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। अब इनका गुणा हम करेंगे तो 0, 6 का गुणा 6 में करेंगे 6, 18 और 3 हासिल 21। तो हमारा क्या आया 2160। तो 2160 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।